बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार की सियासत में उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। जेडीयू आरजेडी के बीच गठबंधन टूटना तय है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और अगले 24 घंटों में नीतीश का इस्तीफा संभव माना जा रहा है। बीजेपी जेडीयू की होगी बिहार में सरकार। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो वहीं 28 जनवरी को शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। तो एक बार फिर से यानी कि जो पुराना गठबंधन था बीजेपी और जेडीयू का वो नजर आ सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी का जो गठबंधन है आरजेडी और जेडीयू का वो टूटना तय है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सियासी हलचल पर सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। आज राज्यपाल से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। शाम 4 बजे राजभवन में होगी अहम मुलाकात। आज शाम में इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद एक बार फिर से नई सरकार 28 जनवरी को बनेगी, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। भारत 24 एक बार फिर से आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से पूरा अपडेट। हालांकि शाम 4 बजे राजभवन में अहम मुलाकात होगी, ये माना जा रहा है। तो वहीं देखिए, बिहार में सियासी हलचल के बीच लालू यादव ने कमान संभाल ली है। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए कवायद तेज कर दी है। जीतन राम मांझी और एआईएमआईएम के संपर्क में इस वक्त आरजेडी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। मांझी के बेटे को आरजेडी ने एक बड़ा ऑफर दिया है। आरजेडी ने जीतन राम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया है। राबड़ी आवास पर लालू, तेजस्वी सहित सभी बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। तो एक तरफ जेडीयू स्ट्रैटेजी तय कर रही है और दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी तेजी के साथ नई रणनीति बनाई जा रही है। और इसी के साथ, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल, सियासी पारा इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है और ज्यादा बातचीत के लिए क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति त्यागी इस वक्त हमारे साथ, अदिति नागर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। इसके अलावा केशव झा भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले हम केशव के पास जाएंगे। केशव, सबसे पहले बताएं कि इस वक्त आपके पास क्या बड़ा अपडेट है? देखिए प्रीति, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि बिहार में सभी दल बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी चाह रही है किसी भी तरह से सरकार बने, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार दिल्ली में बैठक कर रही है तो दूसरी तरफ बिहार में पटना में जेडीयू और आरजेडी भी बैठक पे बैठक कर रही है। लेकिन सबकी निगाहें बीजेपी पर टिकी हुई है, क्योंकि कल गुरुवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने तकरीबन 2.5 घंटे तक दिल्ली में बिहार बीजेपी के जो जितने भी सीनियर नेता उन सभी के साथ बैठक की। लेकिन उस बैठक से जो खबर आ रही है वो महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और सुशील मोदी, रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, विजय सिन्हा से एक एक करके अकेले में बातचीत की, क्योंकि ये जो 4 नेता हैं बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और इससे पहले 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तब रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और उससे पहले सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री एनडीए के सरकार में बिहार में हुआ करते थे। और सुशील कुमार मोदी सबसे वरिष्ठ नेता बिहार से हैं इस वक्त और उनका जो संबंध है सुशील मोदी का वो नीतीश कुमार से भी अच्छा है। लेकिन आज जब सुशील कुमार मोदी दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो रहे थे तब सुशील कुमार का एक बयान आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण बयान आता है कि बिहार एनडीए में अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो बीजेपी में सभी के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लेकिन इससे पहले अगर आप सुशील कुमार मोदी का बयान सुनते होंगे तो सुशील कुमार मोदी का बयान हमेशा यही आता था कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी में हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन आज सुशील कुमार मोदी खुद कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आना चाहते हैं, एनडीए में आना चाहते हैं तो बीजेपी आलाकमान इस पर डिसीजन लेगी। लेकिन किसी के लिए भी राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं होता है। तो ये जो बयान है सुशील मोदी का वो बहुत महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुशील कुमार मोदी भी अकेले में मुलाकात की। तो उसके बाद जेपी नड्डा, अमित शाह और जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं नागेंद्र जी, भिखू भाई दलसानिया और जो प्रभारी हैं बीजेपी बिहार के विनोद तावरे, इन तमाम नेताओं के साथ बिहार बीजेपी के सभी नेताओं की बैठक होती है। और बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए में लाने पर भी चर्चा होती है, क्योंकि इस बार बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार एनडीए में आए, बल्कि नीतीश कुमार खुद कोशिश कर
कर रहे हैं कि वो बिहार बीजेपी में यानी कि शामिल हो जाए, एनडीए में आ जो जाए। तो इस बार शर्तें हैं बीजेपी फिर तो नीतीश कुमार की कोई शर्त होगी नहीं बीजेपी के सामने, पहली बात ये। और दूसरी बात जो ये कहा जाता है कि राजनीति समय, संकेत और संभावनाओं का खेल है, शायद नीतीश कुमार संकेत भी समझ रहे हैं, समय भी आ चुका है और इसीलिए वो समझ रहे हैं कि क्या संभावनाएं हैं आगे बनती हुई। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का बिहार महागठबंधन से मोह भंग होना, उसके बाद बीजेपी से संपर्क साधना, यही बताती है कि बीजेपी इस बार अपने शर्तों पर नीतीश कुमार को साथ लाने की कोशिश करेगी। और बीजेपी की शर्तें क्या होगी ये सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह जानते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते होंगे, लेकिन बिहार बीजेपी के जो सीनियर नेता है उनसे भी राय मुशवरा करना चाहती है बीजेपी के आलाकमान की बिहार बीजेपी विंग का क्या इस पर विचार है। क्योंकि कल बिहार कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, साथ ही जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी है, उन सभी को भी पटना बुला लिया गया। विनोद तावरे जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, वो भी कल सुबह पटना के लिए रवाना होंगे। भिखू भाई दलसानिया और नागेंद्र जी आज ही पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कल बिहार बीजेपी की भी एक बड़ी बैठक पटना में होगी, जिसमें बिहार बीजेपी के जो स्थानीय नेता उनसे भी राय मशवरा किया जाएगा कि जो खबरें आ रही है 28 जनवरी को एनडीए सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार पटना में तो होगी बैठक, क्योंकि जाहिर सी बात है है इस वक्त सियासी हलचल काफी तेज है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो आप एक बात बताएं, क्योंकि अमित शाह के आवास पर बैठक होनी है, तो फिलहाल वहां पर अगर हम दिग्गज नेताओं की बात करें, क्या पहुंचना शुरू हो चुका है, क्या सियासी हलचल वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा कि आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक होनी है। इस बैठक में जो सहयोगी दल है बिहार एनडीए के, चिराग पासवान की बात कर लें या उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें या जीतन राम मांझी की बात कर लें, इन लोगों के भी विचार जानने की कोशिश बीजेपी आलाकमान कर रही है। और इस बैठक में बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रभारी जो विनोद तावरे हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी लाइव कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, बिहार की राजनीति का भविष्य और इंडिया ब्लॉक का भविष्य, दोनों पर क्या असर इसका? और अर्थात 2024 में किसका भविष्य? देखिए, जिस धरती से आंदोलन शुरू हुए हैं कई, और जिस धरती से इंडिया ब्लॉक का जो वो मेन जो पहला दिन था वहां से नींव रखी गई है, उसका हश्र क्या होगा। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके जो जितने भी मंत्री हैं, उनके सरकार के लोग, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो सब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? 122 नंबर चाहिए। अब लालू भी चाहते हैं कि इस बार पटकनी दी जाए और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। 122 उनको नंबर चाहिए। अभी भी अगर कांग्रेस और लेफ्ट को मिला लें तो उनके पास 8 विधायक कम पड़ रहे हैं। 8 विधायक में वो एआईएमआई के संपर्क में है, जीतन राम मांझी के संपर्क में है, 4 विधायक वहां से, एआईएमआई से, ऐसे अलग अलग विधायकों से उनके पास संपर्क साध रहे हैं, क्योंकि 122 नंबर उनको चाहिए। वहीं ये बात तय है कि बैठकों का दौर अगर नहीं भी दिख रहा है कि अभी अमित शाह के कल बैठक हुई, उसके अलावा लगातार फोन से संपर्क और मैसेज किया जा रहा है, क्योंकि जो डील है एनडीए के साथ उसको फिक्स होना बाकी है। लगभग सब कुछ तय हो गया है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जब हमने कांग्रेस के सहयोगी, कांग्रेस के जो तमाम नेता, खास तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बातचीत करी थी कल रात को, तब उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे, क्योंकि ऐसे में जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना था वो खत्म हो जाएगा। वहीं सवाल ये उठता है कि 19 साल से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगर जीतन राम मांझी का छोड़ दिया जाए तो अब ये 19 साल को क्या वो अब और तब्दील करना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा जो है एनडीए के साथ लड़ा जाए? क्योंकि 1.5 साल पहले 2022 में नाराजगी के चलते वो वापस आए थे, 2017 में भी आरजेडी से नाराजगी के चलते वो एनडीए के पास गए थे। तो ये जो पूरा जो मसला है ये 2014 से चल रहा है, जब से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को चुना गया है। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार जितने असहज आरजेडी के साथ हैं, उतने ही वो असहज नरेंद्र मोदी से थे, अमित शाह से थे। लेकिन अब क्या उनको ये समझ आ गया है कि कोई भविष्य नहीं है जेडीयू का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जब संपर्क किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दरवाजे खुले हैं। 3 दिन पहले अमित शाह ने एक इंटरव्यू में भी ये बात कही है कि जो उनके पुराने सहयोगी दल अगर वापस लौट के आना चाहते हैं, जिसमें नीतीश कुमार का भी नाम लिया गया, तो उन्होंने कहा जो और तो से राजनीति नहीं चलती, राजनीति चलती है अगर कोई प्रस्ताव देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। तो वो 3 या 4 दिन पहले के इंटरव्यू में ये साफ है कि अगर ऐसी बातचीत पहले से ही चल रही है और सही मायने में समझा जाए तो जिस दिन लल्लन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष से हटाया था
और वजह थी लालू यादव और उनके बेटे से करीबी। उसी दिन ये समझ लेना चाहिए था कि अब सब कुछ ठीक नहीं, यानी कि ये पूरा खेला 1-1.5 महीने से चल रहा है, अंडर द कार्पेट है, लेकिन अब खुल के वापस आ गया है। ऐसे में पशुपतिनाथ पारस, चिराग पासवान, ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं आने वाले समय में स्टेक होल्डर से जुड़ा एक सवाल अदिति, खास करके कई ऐसे नेता हैं अदिति जो जेडीयू से नाराज होकर बीजेपी में आए, बीजेपी के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम इसमें है। चिराग पासवान की जेडीयू से किस तरह की दावत रही हमने बिहार की राजनीति में देखा। इनको बीजेपी अपने साथ कैसे एडजस्ट करेगी जब नीतीश खुद साथ आ जाएंगे तब? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है बेहतर तरीके से कि किसको राज्यसभा में करना है 2024 में, किसको लोकसभा लड़वाना है या कैसे अति पिछड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में 400 पार का लक्ष्य है और उसे पूरा करना है। और हमने आज ही जब अपने सूत्रों से जो बड़े नेताओं से संपर्क किया, उनसे एक बात पूछी कि जिस नेता की आइडियोलॉजी को लेकर जिसकी आइडियोलॉजी कल तक आपको सत्ता से बाहर करने की थी, आज वो आपकी पार्टी में आ जाएंगे, तो उन्होंने पलट के मुझे एक जवाब दिया जो मैं चाहूंगी हमारे दर्शक जाने। जब हमने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि अब आपकी आइडियोलॉजी खत्म है, विचारधारा खत्म है, आप किसी को भी पार्टी के अंदर ले आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर विचारधारा पे सवाल उठेगा तो सबसे बड़ा सवाल तो नीतीश कुमार पे उठेगा, लोग ये गठबंधन पे उठेगा। नीतीश कुमार जब सत्ता उनको लगती है कि अब हाथ से फिसल रही है, वो अपना पाला बदल लेते हैं। तो तब ये सवाल किया गया कि फिर वही पाला बदलने वाले नीतीश कुमार आपके साथ आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर ना भ्रष्टाचार और ना ही परिवारवाद का कोई भी स्टैंप नहीं है और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपने कहा कि इन सबको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसका सबसे बड़ा है कि चिराग पासवान एलजेपी से बातचीत चल रही है, तो एलजेपी से बातचीत और तमाम और दूसरे अपने जो सहयोगी जो स्टेक होल्डर से बातचीत है, भारतीय जनता पार्टी 2024 में सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी या विधानसभा में एडजस्ट करेगी। और अब जैसे कहा जा रहा है 24 घंटे और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया अदिति आपका और केशव आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में सब समझाने के लिए।